नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत बारिश है बाहर, सोचा आज आपके लिए कुछ ऐसी बात कहूँ जो आपको पसंद आए। न तो कोई व्यक्ति या कोई पक्ष या कोई संस्था की विरुद्ध में बात करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कुछ लिखा था, कब पता नहीं किसने ये लिखा, मुझे फेसबुक पर मिला। मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। तो बढ़िया लिखा कि एक लोटा की और लकड़ी के ऊपर शरीर और कुछ घंटों में राख। इंसान जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके शव पर लकड़ी रखी जाती है, घी डाला जाता है और फिर उसको जलाया जाता है, तो कुछ ही घंटों में राख हो जाता है। जिसको जलाते हैं उसकी मैं बात करता हूँ, जिसको नहीं जलाते हैं तो उसको वो बॉक्स में रख कर ज़मीन में खड्डे करके उसमें रखा जाता है। वो ज़्यादातर मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म में लोग एक्सपायर्ड होते रखते हैं। तो इंसान की उनसे ज़्यादा क्या औकात हो सकती है। शाम को मर जाता है, उसका पूरा जीवन परिवार के नाम वो कर जाता है। पूरी जिंदगी परिवार के लिए कई लोग रो रहे हैं, तो कई बात कर रहे हैं कि अरे इसे जल्द से जल्द ले जाओ, पूरी रात ही उसको कौन रखेगा। वो सब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसको जल्दी जला डालो। बस यही है वो इंसान की औकात, क्योंकि जहाँ आपने काम किया, कुछ किया, वहाँ मृत्यु के बाद लोग रखना नहीं चाहते हैं। तो मृतकों के बाद जब हम जो नज़ारा देखते हैं, उसकी दृष्टि देखते हैं कि किसी को आप ज़बरदस्ती मृत्यु के बाद इंसानों को नहीं कर सकते हैं, तो उसको जबरन लोग रो भी रहे होते हैं, उसको रुलाया भी जाता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मुझे पता नहीं था। लोग आते थे, मुझे रोना पड़ता था। फिर बोलते थे 4 दिन वो बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और बाद में सब उसको भूल जाएंगे। यही तो इंसान की औकात है। जो बच्चे होते हैं उसका अच्छा इंसान का फोटा बनाएंगे, उसके सामने अगरबत्ती रखेंगे, सुगंधित फूल की माला पहनाएंगे और एक आंसू भरी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन बाद में वो फोटो जो हम मिट पर टिंगाते हैं, उसके पर मकड़ी के जाले लग जाते हैं, वो कौन साफ करेगा। बस यही तो इंसान की और आदमी की औकात होती है। पूरी जिंदगी मेरा 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 उन्होंने किया, वो अपने के लिए कम, लेकिन दूसरों के लिए वो ज़्यादा जिए। तो बाद में कोई उसको साथ नहीं देगा। उस आजकल तो स्मशान तक पहुंचाने के लिए भी किराए पर इंसानों को लाना पड़ता है। ऐसी हालत, मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा था जिसमें पूरी विधि के लिए आपको पैकेज मिलेगा, पैकेज के स्मशान में ले जाने के लिए, रोने के लिए, विधि करने के लिए। वो महाराज से सब कुछ आपको मिलाकर उसका पैकेज, आपको कुछ करने का नहीं है। इंसान को सिर्फ स्मशान तक पहुंचाना है,
फिर रोने के लिए, धोने के लिए, सबके लिए आपको एक पैकेज इंसान मिल जाएगा। यही तो इंसान की औकात है। हर इंसान पहले खुद अपने आप को समझ नहीं पाया, यानी उसको समझ में नहीं आता था। और हर एक बात में दूसरे को वो जिम्मेदार समझता था, और जब उसको आघात होता था, कुछ गलत हो जाता था, तो उसको पता नहीं चलता था कि क्यों हुआ। मैंने तो वो इंसान दूसरे को मदद करता था, फिर भी क्यों हुआ, लोग क्यों विश्वासघात करते थे, उसको पता ही नहीं चलता था। तो परमेश्वर ने मनुष्य के निर्माण में सभी चीज़ें दी, लेकिन इंसान बनाते वक्त, उस समय इंसान बनाते वक्त भगवान से एक वस्तु नीचे गिर गई। इंसान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों इंसान जिंदगी भर काम करने के बावजूद सुखी नहीं हुआ। जिसको भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाया, जो वस्तु नीचे गिर गई थी वो पैरों के नीचे दबाया, तो लक्ष्मी जी ने एक इंसान के जाने के बाद पूछा कि प्रभु, आपने आपके पैरों को में क्या छुपाया है, के नीचे क्या छुपाया है। जो आपने इंसान जो बनाया, तो हिम्मत तो हानि नहीं हुई। तो आप सब भगवान ने कहा कि मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। एक इंसान जो सब कुछ मिलने के बाद भी उनके लिए प्यासा होगा और उसे कहीं भी और कहाँ भी ढूंढता होता है, लेकिन अंत में वह मेरे चरणों में आकर वो शांति प्राप्त कर सकता है। यही तो हमारी तकलीफ है कि हम पूरी जिंदगी गलत करते हैं, सत्ता के लिए, धन के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब, समाज, देश के लिए, फिर क्या मिलता है। आप जो पाने के लिए दौड़ते हैं, जब अंत नज़दीक आएगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं है, और जो नहीं मिला वो जिंदगी में शांति नहीं है। इसके लिए आपको, हर इंसान को कर्म, आप जब से समझते हैं, जब बच्चे होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, धीरे धीरे आप में समझ शक्ति आती है, और जब आप युवा होते हैं तो शायद आपको कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए फिर शादी की बात आती है, फिर बच्चे आते हैं, और तब तक आपकी ज़िंदगी का पूरा समय उसको संभालने, समझने में चला जाता है। और जब आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तब आपको पता है, यही चलता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। जो खोया है वो जीवन की शांति आप खो लेते हैं, और जो पाया है वो आप नाम नहीं प्राप्त कर सकते। नाम तो करने के लिए आपको काम करने का, अच्छा काम, ईमानदारी से जीना पड़ेगा, किसी को मदद करनी पड़ेगी। अगर आप सत्ता के पीछे भागते जाएंगे, धन के पीछे, बच्चों के लिए, संपत्ति, संतति और धन के लिए, संतति के लिए भागते जाएंगे, तो अंत में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए जो ज़िंदगी मिली है तो ईश्वर ने आपको ये दी है। आपने खुद ये ज़िंदगी प्राप्त नहीं, आपके माँ बाप ने आपको ईश्वर दत्त जन्म दिया है, और जब जन्म दिया है तो मृत्यु तो नक्की है, लेकिन वो आपको जीना है, जीकर जिंदगी को जीना, अच्छी तरह जीना है। अगर आप भागते जाएंगे तो ज़िंदगी पीछे छूट जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा।
कभी नाम के लिए काम मत कीजिए। अगर काम करेंगे तो नाम अपने आप अच्छी तरह आपके पीछे आएगा। इसलिए अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आप हिटलर, कसाब, नथुराम गोडसे की उपाधि प्राप्त करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो आज महात्मा गांधी जी बनेंगे। हर रामायण, महाभारत और गीता में ये सब कुछ बताया है, लेकिन हम समझते नहीं है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। चलो, आज का यही पैगाम कि सत्ता और धन के पीछे मत भागिए, मानव बने। मानवता और इंसानियत अगर आप में होगी तो आप इंसान हैं, मानव है, बाकी आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है।